वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का सत श्री अकाल। नमो बुद्धाय। जमुनवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आज का प्रोग्राम हमारा है। आज की मुलाकात भारत के असली वारिसों के साथ। असली वारिस हम उन्हें मानते हैं जो सच हक की बात करते हैं और सच्चे मिशन के साथ दे रहे हैं। और हमारे साथ में कंचन काजल जी जुड़ी हैं, जो गायिका हैं, बहुजन गायिका। और ये सुना जाता है कि अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन इनसे मुलाकात करते हैं पहले, उसके बाद में इनका स्वागत करते हैं। उसके बाद में इनसे सवाल जवाब करेंगे। जी कंचन काजल जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। जी नमो बुद्धाय, जय भीम। आपका स्वागत है बहुत बहुत वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर। जी तो अपना अपने बारे में बता दीजिए पहले, उसके बाद में सवाल हम करते हैं। आपका नाम पूरा और कहाँ से हो? जी, मैं जिला आजमगढ़ से कंचन काजल बौद्ध और मिशनरी गायिका हूँ। जी। सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय, सादर जय भीम, साधुवाद करती हूँ। तो कंचन काजल जी, जैसे आपने एक हमने गाना सुना था, उसकी वजह से हमने हमने अब तक संपर्क किया। एक गा रही थी आप उसमें, शायद फोन पर बात किया था। उसकी आपकी बोले आपकी सास ने बात की थी, किसके साथ में आपकी शादी होगी। आप बोल रही हैं कि हमारा घर वाला तो दूसरे वादी है, हम भीमवादी हैं। तो ये गाने, पहली बात तो मैं बाद में पूछूंगा, ये आपको गाना गाने का शौक कब से लगा और ये कितने दिन से आप गा रही हैं इसको? जी। सर, हम तो गाना हो गया हमको 2010 से गा रहे हैं, लेकिन मिशन में हमको जुड़े हुए 3 साल हुए अभी जल्द ही। तो पहले कौन से गाने गाए? पहले यही भोजपुरी बिरहा होता है जो गाते हैं भोजपुरी, लेकिन 3 साल से जब हमें मिशन की जानकारी हुई तो हम इसमें जुड़े और जाने अपने इतिहास को। जी। तो सबसे पहले आपने मिशन का जो गाना गाया है, वो कौन सा गाया था, उसको याद है अभी आपके? मिशन का गाना वही अपने गुरुजी के साथ में गाए थे। नहीं, कौन सा दिनवा गाने का मकान। कुछ गुनगुनाए हमारे साथियों को। अगर मिशन का है तो गुनगुनाए, हम भी मिशनरी लोगों से बात करते हैं। अगर गुनगुना सकते हैं गुनगुना से। जी। सबसे पहले तो मतलब गुरुजी के साथ में तो डुएट होता है जो गाना, लेकिन सिंगल हमने गाया था। जी। हम्म, कौन सा कौन सा गाना गा रहा है, इसको मैं बताएंगे थोड़ा? जी बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल। बताएं। एक सॉन्ग है, अरे देशवा के राजे गईले संविधानवा, देशवा के राजे गईले संविधानवा, ललहनवा भीमा बाई के, ललहनवा भीमा बाई के। सर, ये वाला सॉन्ग मैंने गाया था। इसमें साथियों हमने लिंक शेयर किया है। इसमें अगर किसी को सवाल करना है काजल कंचन काजल जी से, तो वो सवाल भी कर सकते हैं। अगर हमने फेसबुक पर लाइव जा रहा हमारा प्रोग्राम, ये अगर कोई चाहता है सवाल करना, कोई बात करना चाहता है, तो प्लीज आ जाए। तो इसमें जो है ना, आपको जो उस्ताद हैं, जो आपके गुरु हैं, उनका नाम बताएंगे थोड़ा सा? हमारे अखिल भारतीय लोक संगीत बिरहा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार यादव गुरु जी। जो राजकुमार यादव जी। तो राजकुमार यादव जी के साथ में कब से मुलाकात हुई आपकी? 5 साल से। नहीं, बहुजन गायक, अभी गायक मिश्र गायक आप हो 3 साल से, उनसे 5 साल से मुलाकात हुई। तो गायक वो पहले से क्या, मतलब वो सिर्फ हाँ, सिखाने वाले हम हैं? तो मतलब बता रहे हैं सर कि 2010 से गाना शुरू किए, हमारी सिंगिंग शुरू हुई, लेकिन गुरुजी का और हमारा जो तालमेल था 5 साल पहले से था, और गुरुजी हम लोग 3 साल से मिशनरी में जुड़े हुए हैं। जी। तो जी मैंने आपको गाना देखा था, उसमें एक शायद आप लोगों ने एक तो भोजपुरियों में क्या कमी है सबसे बड़ी, कि ये दूसरों का जो धुन चुरा लेते हैं, उसके ऊपर अपना गाना गा लेते हैं। ये गलत जी बात है। अगर आप लोगों के ऊपर केस कर दिया ना किसी ने, तो आप फिर सारी उम्र उनको भुगतते रहेंगे। जी जी। तो इसको मतलब क्यों ऐसा आप लोग क्यों करते हैं? दूसरी की ट्यून चुरा कर, दूसरी की धुन चुरा कर, ऐसे क्यों करते हो आप लोग? ऐसा तो हमको मालूम नहीं सर, हमने तो कभी किया ही नहीं है, ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, सोचते हैं कि भाई ये गाना
सुपर हो जाएगा तो मैं इसके वजह से फेमस हो जाऊंगा, शायद ऐसा सोचते होंगे लोग। नहीं, अगर मैं एग्जाम्पल दूं आपको, अगर आपके घर में आपका घर है, यहाँ पर अगर किसी घर में अगर कोई बाहर का आदमी कहे कि मैं यहाँ इसमें घर में सिर्फ 8 दिन रहना चाहता हूँ, आप 8 दिन बाहर बैठ जाएं, या आपके घर को मैं खरीदना चाहता हूँ, आपको फ्री में खरीदना चाहता हूँ, तो आप क्या कहेंगे उसको बाहर निकाल लेंगे ना। अब जी पहली बात तो दूसरे की मतलब इसको चीज को यूज करना गलत बात है। हो सकता है कि ये आने वाले वक्त में आपके ऊपर कोई केस कर दे, तो ये मैं भोजपुरियों को खास करके रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी भोजपुरी ये गाने गाते हैं या कुछ भी करते हैं, किसी दूसरी ट्यून यूज कर रहे हैं या धुन यूज कर रहे हैं, वो बिल्कुल ना करें। आपके दिमाग में सब कुछ है, इंसान के दिमाग में बहुत कुछ होता है, सब कुछ निकाल सकता है इंसान है। तो वो भी धुना जो आप गा रहे हैं वो भी किसी ने निकाली है ना, तो हाँ। आपके दिमाग के अंदर भी बहुत धुना पड़ी है, इसको निकालें आप। तो मैं चाहता हूँ आप कि जो आजकल जो आप कर रही हैं, तो कोई नया गीत आपका कौन सा आया है, और कौन सा गीत आजकल तैयारी में चल रहा है, और अभी मार्केट में कौन सा चल रहा है? तैयारी में गीत तो बहुत से गुरुजी के साथ में ये को हम समझते हैं कि सच में ये पी कर आए हैं, और हमारे गुरु बोलते हैं उसमें वाइफ और हस्बैंड का जो है लिए हैं, एक्टिंग किए हैं, तो गुरु बोलते हो कि नहीं मैं पिया नहीं हूँ, मैं तो भीम के नाम का जाम पिया हूँ। तो मैं उनको बोलती हूँ, सॉन्ग है कि जाम पी करके आते हो मेरे बलम, थक गई मैं तुम्हें डांटते डांटते। सर बोलते हैं नहीं, मैं भीम के नाम का जाम पीता हूँ, मैं लोगों में जगाने का काम करता हूँ, जो हमारे 85 मूल निवासी हैं मैं उन्हें जी। जगाने का काम करता हूँ। जी। साथियों, आप सोच रहे होंगे हम उसकी बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं और बहुत सारे इस काम करते हैं, तो हमने आप सोच रहे होंगे यार गाने वाली कहाँ से ले आप। तो एक गाने का मतलब ये नहीं है कि कोई चलते फिरते गायक हैं, तो जो हम मिशन की बात कर रहे हैं, मिशन को जो सच्चाई फैलाने का काम करते हैं उन्हीं से बात करते हैं, हम वैसे आलतू फालतू से नहीं बात करते हैं। तो इसमें बताएं कि हमें कि आने वाले वक्त में आपके क्या सपने हैं, क्या क्या करना चाहते हैं आप लोग? सोचते तो वही है कि मिशन को लेकर, मतलब जब तक हमारी सांसें चले मैं इनको लेकर चलूं और लोगों में खुद से जगाने का काम करूं। मतलब कैसे जगाने का तरीका आप लोगों के पास में क्या है? यही अपने गीत के माध्यम से, अपने गीत संगीत के माध्यम से लोगों के बीच में जाकर, अपने गीत के माध्यम से भाषण दे करके लोगों को जगाने का, बताने का काम कर रहे हैं। नहीं, बहुत सारे है ना कमेंट कर रहे हैं, जैसे आपका कोई गाना रिलीज हुआ, सिर्फ जय भीम या जय नमो बुद्धाय इतने कमेंट ही मिलेंगे आपको, और कोई कमेंट ऐसा नहीं मिलेगा कि काजल जी आपकी आवाज सही है, या आपने यहाँ पर गलत बोला था, इसको सही कीजिए, या इस गाने में ऐसा तुरंत ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं लिखा, ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा लिखा। उनको क्या कहना चाहती है? सिर्फ जय भीम तक सीमित है, जय नमो बुद्धाय तक सीमित है, उनको क्या क्या कहना चाहती है आप? सबसे पहले उन लोगों को, सभी लोगों को, हमारे भारत के सभी मूल निवासी दर्शकों को नमो बुद्धाय, सादर जय भीम साधुवाद करती हूँ। जो उन लोगों ने हमारे हौसलों को उड़ान भरे हैं, बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ मैं। मुझे बहुत हौसला होती, मेरी हौसला बढ़ती है जब वो लोग कमेंट में बताते हैं कि हमारी भारत की शेरनी है, हमारी बहुजन की बेटी है, और बहुत अच्छा है। मिशन के कारवा को, हमारे बाबा साहब की मिशन को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहे और लोगों में जगाते रहे। नहीं, केवल जय भीम या नमो बुद्धाय लिखने से नहीं चलता है काम। अगर कोई कमी है उसको कमी कौन बताएगा ना, कमी बताना चाहिए ना। मतलब अगर कमी नहीं बताएंगे, इसका मतलब आपके साथ में आपके दोस्त या जो भी फ्रेंड आपके, वो आपके साथ में दगा कर रहे हैं। क्योंकि जी जब जी। तक अच्छा दोस्त या अच्छा भाई या अच्छा पति, मतलब जो साथी होता है वही होता है जो मतलब उसकी कमियों को दूर करके उसको नया रास्ता दिखाए। जी, तो कमी तो कहीं हम कमेंट में देखे नहीं है सर। क्या कहना चाहते हैं उनको जो कि इसमें कमी बताएं लोग आप लोगों को कमी ये बताएं, या सिर्फ गाने सुनते हैं आपसे? कमियां तो हमने नहीं देखा उसमें, बल्कि शाबाशियां ही देते हैं लोग। अच्छा कहते हैं, बढ़िया है आप लोग जो काम कर रहे हैं। नहीं, शाबाशी तो देते हैं, पर शाबाशी में क्या है ना, मतलब बहुत सारे तो कान रस होते हैं, जैसे मतलब सुन लिया, इधर को निकाल दिया।
रात को सो गए, ये भी नहीं पता लगता भी हमने शाम के टाइम कौन सा गाना सुना है, क्या क्या सुना है क्या नहीं सुना है। सिर्फ कान रस होता है, मतलब जब सुन लिया उस वक्त खुश, बाद में फिर वैसे के वैसे ही है। तो इसमें मिशन में जो चल रहा है बहुत सारा हमने देखा है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही थी, याद होगा आपको, कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, जी। और उस वक्त रोए थे वो। ऐसा क्यों कहा था उन्होंने, उसका कारण क्या ढूंढा कभी आप लोगों ने? इंसान जानकर भी जानता है, लेकिन जानबूझकर फिर उसी काम को दोहराता है, उसी रास्ते पर चलने का काम करता है, हमारे बाबा साहब के विचारों को नहीं मानता। कहते हैं वो कैसे मुंह में राम बगल में छुरी, क्या बोलते हैं, तो नाम लेने से कुछ नहीं होता है, उसे करना पड़ता है सर। अभी जो मिशन चल रहा है, अगर इसमें भी हो सकता है बहुत सारे धोखा देने वाले खड़े हों या गुमराह करने वाले खड़े हों, तो क्या क्या कहना चाहते हैं? मतलब मेरा अपना मानना ऐसा है, हो सकता है शायद मेरी थिंकिंग गलत हो। अगर बाबा साहब उनके अंदर जो पढ़ने लिखने जो बाहर गए थे लोग, उनके अंदर अगर सच और ईमानदारी ठूस ठूस के भर देते, उनके अंदर सच्चाई और ईमानदारी उनके दिमाग में बैठा देते, मैं उम्मीद के साथ में कह सकता हूँ कभी किसी को धोखा दे ही नहीं सकता सच्चा इंसान और ईमानदार इंसान, कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता है। तो क्या कहना चाहती है इन लोगों को जो मतलब आपके साथ में जो जुड़े हुए लोग हैं, हो सकता है मुंह पर तारीफ करते हो पीछे गाली देते हो? सर ऐसा ऐसी तो बात नहीं है, लेकिन हाँ जी, जब से हम लोग गाना शुरू किए, मिशन में जुड़े हैं और गीत हमारी लोगों तक पहुंच रही, कुछ लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि देखिएगा बच के रहिएगा, आपके हिंदू वाहिनी दल के लोग बुला करके धोखे में कहीं उठा ले जाएंगे, मार देंगे, ये करेंगे, थोड़ा बच के रहिएगा, जहाँ भी जा रहे हैं संभल कर। हम बोले चलिए ठीक है, हमें डर नहीं है। अगर नहीं मिशन के लिए, हमारे बाबा वो साहब के लिए हमारे सांसें भी चले जाए तो हमें डर नहीं है, बस हम बिल्कुल निडर है। वो तो डरे हुए लोग हैं, डरे हुए लोग ही दूसरों पर हमला किया करते हैं, वरना जो ईमानदार जो बेखौफ लोग वो शान से जिया करते हैं। डरपोक लोग ही दूसरों को धमकी देते हैं, डरपोक जी। लोग ही दूसरों को गालियां देते हैं, कायर लोग ही दूसरों को मारने की धमकी देते हैं, मारते हैं लोगों को। ये इंसानियत नहीं हो कि मतलब मर्दानगी नहीं होती है, या इंसान जो जिंदा दिल इंसान वही होता है जो दूसरों की हेल्प करते हैं। ये तो गुंडे और जो मरे हुए पहले आते, मरे हुए पहले होते हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि इसमें जो भी काजल कंचन गाना गाती हैं या शादी उसको देख रहे हैं वीडियो को हमारी, तो वो अपने कमेंट में कहीं भी कमी आती है उसको बताएं, और उम्मीद के साथ में कह सकते हैं कि ये सुधार भी करेंगी और उसको आगे बढ़ाएंगी। और इसमें जो है हम भी वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल के जरिए बताना चाहते हैं कि कोई भी अगर कोई भी बहुजन गायक है या कोई भी सच्चाई के साथ में जुड़ा हुआ आदमी है, वो हम तक संपर्क है, हम उसके इंटरव्यू को लेंगे और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। गाने भी हम लिखते हैं, किताब भी लिखते हैं, तो हम उसको मौका भी देंगे गाने गाने का। ऐसा नहीं है, हमारे 8-9 गाने मार्केट में घूम रहे हैं। तो काजल जी इसमें क्या कहना चाहती है, मतलब जो आपके साथी लोग सुनेंगे आने वाले वक्त में आपको जो प्रोत्साहन देते हैं, जो हेल्प करते हैं आप लोगों की, उनके बारे में क्या है, उनको धन्यवाद क्या देना चाहती हैं आप? उनको धन्यवाद क्या दे सर, हमारे पास वो शब्द नहीं है। जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं हमेशा, तो फिर से वही वर्ड बोल रहे हैं। ये तो पुरानी बात हो गई है कि वो बहुत से जब कोई बोलना नहीं होता है ना इंसान को, तो कहता हमारे पास लफ्ज ही नहीं है। लफ्ज तो बहुत सारे होते हैं, तो निकालेंगे ही, दिमाग में लफ्ज पड़ा होगा कोई ना कोई कोई नया लफ्ज निकालिए जी। चलिए ठीक है सर। ये जो हमारी एक शेर के माध्यम से कहना चाहेंगे सर, जी आपने सुना होगा हमारे गाने में, ये जो हमारी सरकार है, हमें ला करके कहाँ से कहाँ कर दिए, आज लाखों लोग रो रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। सॉन्ग भी आने वाला है, उस शेर के माध्यम से कहना चाहेंगे कि कुछ लोग हैं जो हमारे बाबा साहब के संविधान पर उंगलियां उठा रहे हैं साहब, जी। उनके कहना चाहेंगे कि धूल चटा दो इन गिद्धों को, धूल चटा दो उन गिद्धों को जो घर में घुसकर घात करे, धूल चटा दो उन गिद्धों को जो घर में घुसकर घात करे, और जीभ काट लो उन कुत्तों की जो संविधान बदलने की बात करे, जो संविधान बदलने की बात करे। नहीं, जीभ काटने वाली तो बात वही होगी ना जब बंदूकबाजी करते हैं,
कह रहे भाई अगर राम का नाम काट दो जीव काट लो, ये तो फिर बराबर ही सब उसको उस पे संविधान का तो बनी नहीं बात, ये तो ताना सही हुआ। नहीं, ताना सही नहीं हुआ। अगर हमारे बाबा साहब संविधान भी शायद जला गया था, साजिश किए थे लोग, तो उसी पर ये कहना है। कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि अरे अब तो संविधान ही खत्म कर देना चाहते हैं जो हमारे सरकार है। नहीं, वो तो संविधान तो खैर वो करना चाहते हैं, लेकिन उनके बस का काम नहीं है। वो तो जो होगा आने वाला वक्त बताएगा क्या करना है। तो इसमें हम बताना चाहते हैं कि जो भी मिशन को लेकर चल रहे साथ में, मिशन के साथ में चले, उनको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, वो सच्चाई और ईमानदारी को अपना एक ताकत बनाए। और सच्चाई और ईमानदारी अगर आपके अंदर होगी तो आप कभी डोलेंगे नहीं, कभी बिकेंगे नहीं, कभी नहीं डोलेंगे। और सच्चे लोग ही इस दुनिया के अंदर है जो ऐसे होते हैं जिनका नाम पूरे वर्ल्ड के अंदर पूरे लोग उनको कई हजार साल तक जानते हैं। अगर नहीं तो बेईमान लोग और झूठे लोगों का सिर्फ कब्रिस्तान तक नाम रहता है। सच्चाई और ईमानदारी पर चलेंगे तो महान विद्वान बन जाएंगे, और झूठ और बेईमानी पर चलेंगे तो शैतान और हैवान बन जाएंगे। तो शैतान और हैवानों की कमी नहीं है दुनिया के अंदर आज। जी बिल्कुल। 90% तो इंडिया में है जो बनवादी लोग वो शैतान के रूप में ही है, वो ऐसे हैं। तो इसमें लास्ट में क्या कहना चाहती है आप मानवता न्यूज चैनल के जरिए, आप लास्ट में क्या कहना चाहती है? जी, लास्ट में क्या संदेश देना चाहते हैं आप सभी को? संदेश यही देना चाहते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। बाबा साहब के विचारों पर चलिए आप लोग, यही कहना चाहेंगे अपने देशवासियों से। दरअसल थोड़ा सा इसको और भी लंबा खींचे थोड़ा, कि जो बाबा साहब के विचार नहीं है केवल गौतम बुद्ध से लेकर विचार चले हैं, उससे पहले कबीरदास जी, उससे बाद में कबीरदास जी, संत रविदास जी हैं, गुरु नानक साहब हैं। जो सच्चाई का जो विचार है वो बाबा साहब के अकेले के विचार नहीं है। अगर हम कहें अगर हमारे विचार है तो हम महामूर्ख होंगे, क्योंकि हमारे विचार जो हम बोल रहे हैं हमारे नहीं है, तो विजय सदियों से चले आ रहे हैं। तो विचारधारा जो होती है, दो विचारधारा दुनिया के अंदर होती है, सच्ची और ईमानदारी की। सच्ची विचारधारा जो बहुजन लोग हैं जिनको गुरु नानक साहब कहते हैं, मतलब गौतम बुद्ध से लेकर के पेरियार तक या मतलब जो काशीराम तक है, ये सच्चे की विचारधारा के अनुयायी है। और जो झूठ की विचारधारा के अनुयायी है, जो मनवादी लोग हैं, वो झूठ की विचारधारा को अपना रखा है। उम्मीद करते हैं सच्चे की विचारधारा के साथ लगे। अभी काजल जी, आपका जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद बहुत बहुत। और उम्मीद करते हैं आप पूरी ईमानदारी से, सच्चाई से बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। और हम चाहेंगे हमारा भी गाने गाएं, 2 दिन हम देंगे आपको। भोजपुरी में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, हम तो हिंदी में लिखते हैं, अगर भोजपुरी में कन्वर्ट करके उसको गाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा और हम उसको पूरे वर्ल्ड के अंदर चलाएंगे। तो आपका शुक्रिया, धन्यवाद जुड़ने के लिए। सत श्री अकाल, जय भीम। जय भीम, जय भीम। और साथियों, मानवता न्यूज चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपको सभी का धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। शुक्रिया, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।